देखो, तुम अपने फ़ोन में एक ऐप ओपन करते हो, जैसे कैलकुलेटर, व्हाट्सएप या कोई गेम। तुम बटन दबाते हो और इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ये मशीन समझ कैसे रही है कि तुम क्या चाहते हो? क्योंकि मशीन इंसान की लैंग्वेज नहीं समझती और इंसान मशीन की लैंग्वेज नहीं समझता। और यही गैप फिल करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह की लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं। जैसे तुम हिंदी या इंग्लिश में बात करते हो, वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें एक स्पेशल लैंग्वेज चाहिए होती है। और इसी लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम एक रोबोट को बोलते हो, जा किचन में जाओ और चाय बना के लाओ। पर रोबोट कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस चाहिए। किचन में जाओ, गैस ऑन करो, पानी गर्म करो, चाय पत्ती डालो, दूध डालो। ये जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, इसी को प्रोग्रामिंग में कोड कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल देखो, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? सच ये है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मतलब 0 और 1। एग्जाम्पल 0101 0100 011010 01011 011100। यहाँ पर 1 है ऑन और 0 है ऑफ। ये सब देख के तुम कंफ्यूज हो गए ना? इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई, ताकि हम इजी वर्ड्स में कोड लिख सकें और कंप्यूटर उसे समझ सके। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। सबसे बेसिक होती है लो लेवल लैंग्वेज। ये कंप्यूटर के बहुत क्लोज होती है, फास्ट होती है, पर समझना मुश्किल होता है। जैसे मशीन लैंग्वेज 0 और 1। असेंबली लैंग्वेज। फिर आती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये ह्यूमन फ्रेंडली होती है, इजी होती है और बिगनर्स के लिए बेस्ट होती है, जैसे पाइथन, जावा, C++। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। हम जो कोड लिखते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता, उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। सिंपल लैंग्वेज में ये एक ट्रांसलेटर होता है। जैसे तुम हिंदी में बोलते हो और कोई उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, वैसे ही कंपाइलर या इंटरप्रेटर कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक यूज होता है। जैसे पाइथन जाता है AI डेटा साइंस बिगिनर्स, जावा जाता है एंड्रॉयड एप्स, C++ जाता है गेम्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टूल है और तुम डिसाइड करते हो कि तुम क्या बनाना चाहते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए? अगर तुम बिगिनर हो तो सबसे बेस्ट है पाइथन, क्योंकि ईजी है, सिंपल सिंटैक्स है और फास्ट लर्निंग है। पर याद रखना, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लॉजिक समझ गए तो तुम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना इजी है, पर कंसिस्टेंट रहना मुश्किल है। शुरू में एरर्स आएंगे, कोड नहीं चलेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, पर वही बंदा आगे बढ़ता है जो गिव अप नहीं करता। तो अब तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और कैसे काम करती है। पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग स्टार्ट कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप, कौन सी लैंग्वेज, कौन सा सॉफ्टवेयर, क्या रोड मैप फॉलो करें? स्टार्ट कैसे करें? क्योंकि सच में 90% लोग यहीं अटक जाते हैं। उन्हें पता होता है कोडिंग क्या है, पर शुरू कैसे करें ये नहीं पता होता। सबसे पहला स्टेप, क्लियर करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। मतलब कोडिंग सीख के तुम करना क्या चाहते हो? वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, गेम बनाना या हैकिंग? क्योंकि हर फील्ड के लिए लैंग्वेज अलग होती है। अब मान लो तुम बिगनर हो और कंफ्यूज्ड हो, तो सिंपल रूल फॉलो करो। स्टार्ट विथ पाइथन, क्योंकि ईजी है, इंग्लिश जैसी लगती है, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट। स्टेप 2, बेसिक सेटअप। तुम्हें कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप, कोड लिखने का सॉफ्टवेयर। बिगिनर्स के लिए बेस्ट है VS कोड, ये फ्री है और इजी भी। स्टेप 3, फर्स्ट कोड लिखो। सबसे पहला प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब सिंपल है, तुम कंप्यूटर को बोल रहे हो हेलो। एग्जाम्पल, पाइथन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और जब तुम ये रन करते हो, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड आता है। यही तुम्हारा फर्स्ट सक्सेस मोमेंट होता है। स्टेप 4, बेसिक स्ट्रांग करो। अब कोडिंग सीखने का रियल पार्ट स्टार्ट होता है। नीचे देखो, तुम्हें ये चीजें सीखनी होंगी, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशंस, इफ एल्स, लूप्स, फॉर, व्हाइल, फंक्शंस। ये बोरिंग लग सकता है, पर यही फाउंडेशन है। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो आगे सब इजी हो जाएगा। स्टेप 5, प्रैक्टिस करो। सिर्फ वीडियो देख के कोडिंग नहीं आती, तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। जैसे कैलकुलेटर बनाओ, नंबर गेसिंग गेम, सिंपल प्रोग्राम्स। रूल याद रखो, लर्न, अप्लाई, रिपीट। स्टेप 6, प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएं, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो, जैसे टू डू लिस्ट ऐप, कैलकुलेटर, सिंपल वेबसाइट। प्रोजेक्ट से कॉन्फिडेंस आता है, रियल लर्निंग होती है। स्टेप 7, कंसिस्टेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेली 1 से 2 घंटे कोडिंग करो। एक दिन में हीरो नहीं बनोगे, पर 30 दिन में डिफरेंस दिखेगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें अवॉइड करो, एक साथ 5 लैंग्वेजेस मत सीखो, सिर्फ थ्योरी मत देखो,
कॉपी पेस्ट मत करो, जल्दी गिव अप मत करो। माइंडसेट ये होना चाहिए कि कोडिंग डिफिकल्ट नहीं है, बस पेशेंस चाहिए। हर एरर एक टीचर है। आज से 6 महीने बाद या तो तुम बिगनर रहोगे या कोडर बन चुके होगे। डिसाइड तुम्हें करना है। अगर तुम सीरियसली कोडिंग सीखना चाहते हो तो आज ही स्टार्ट करो और कमेंट में लिखो आई विल स्टार्ट कोडिंग टुडे।